अस्सलामुअलैकुम, दिस इज ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो आज सुबह ही चाइना और पाकिस्तान के दरमियान एक बहुत ही हाई लेवल की मीटिंग कंडक्ट हुई है और ये आपकी कोई नॉर्मल हाई लेवल की मीटिंग नहीं है जिसमें आपके कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पार्टिसिपेट करते हैं, बल्कि इस मीटिंग के अंदर चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने पार्टिसिपेट किया और साथ ही पाकिस्तान की साइड से हमारे जो आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है उन्होंने पार्टिसिपेट किया। साथ ही प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी मौजूद थे। तो एक बहुत बड़े लेवल के ऊपर मीटिंग कंडक्ट की गई और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि ये जो मीटिंग है ये एससीओ समिट के ठीक अगले दिन हुई है, बिकॉज एक दिन पहले ही इंडियंस ने शोर मचाया हुआ था कि अब इंडिया जो है वो चाइना के बहुत ज्यादा करीब आ गया है और चाइना अब पाकिस्तान को वैल्यू नहीं दे रहा। तो इस लेवल के ऊपर आकर इन्होंने अपनी डिल्यूजन का इजहार किया है। तो थोड़ा बहुत हम इस टॉपिक के ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन जो मेन हमारा टॉपिक होगा वो ये है कि इस टाइम के ऊपर इंडिकेशंस बहुत ज्यादा ऊपर चली गई हैं कि रशिया इंडिया को SU-57 सेल करने के अंदर सक्सेसफुल हो जाएगा एंड रशिया की तरफ से ऑलरेडी इसका जो इनिशियल फेज है उसको स्टार्ट कर दिया गया है। तो अब इस लेंस के अंदर चाइना और पाकिस्तान के दरमियान जो J-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की डील है वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट और स्ट्रेटेजिक बन जाती है, बिकॉज इस चीज से सब लोग बड़े अच्छे तरीके से वाकिफ है कि अगर रशिया अपना SU-57 इंडिया को सेल करता है तो वो कल को चाइना और पाकिस्तान के अगेंस्ट में ही यूज होगा। तो इसके ऊपर चाइना अब किस तरह से एक्ट करेगा और कितनी जल्दी हमें J-35 एयरक्राफ्ट की डिलीवरी जो है वो हो पाएंगी, तो इन तमाम टॉपिक्स के ऊपर आज की इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। तो पिछले 3-4 साल मुसलसल इंडिया को अपनी गोद में बिठाने के बाद अमेरिका को मई 2025 के स्टैंड ऑफ के बाद ये चीज रियलाइज हो रही कि जिस चीज के लिए वो इंडिया को इस टाइम के ऊपर तैयार कर रहा है कि किसी तरीके से रीजन के अंदर जो चाइना का बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस है उसको काउंटर किया जा सके, उसे कंट्रोल किया जा सके, इंडिया इस चीज को करने का सिंपली केपेबल ही नहीं है। जिस तरह से पाकिस्तान ने मई 2025 में एक स्ट्रेटेजिक बैलेंस अचीव किया अपने से 7 गुना बड़े एनिमी के अगेंस्ट में, तो यूएस के जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको बड़े अच्छे तरीके से इस चीज का आइडिया हो गया कि जो इन्वेस्टमेंट वो इंडिया के ऊपर कर रहे हैं कल को जो उसका बेनिफिट है वो उन्हें नजर नहीं आएगा। इसी वजह से चाइना के अगेंस्ट में अग्रेसिव पॉलिसी अपनाने की बजाय यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से एक तो वहां पर सॉफ्ट मोड को अपनाया गया और साथ ही साथ पाकिस्तान के साथ अपनी डिप्लोमेसी को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है ताकि चाइना के साथ कहीं ना कहीं चीजों को बैलेंस आउट किया जा सके। लेकिन ऑब्वियसली हमारे कॉन्टेक्स्ट में ये चीज बहुत अच्छी है कि पाकिस्तान के पास पिछले 15-20 साल का एक्सपीरियंस है किस तरह हमने वेस्ट के साथ डील किया, किस तरह अमेरिका और वेस्ट की तरफ से हमें ट्रीट किया गया। उस पूरे सिनेरियो को देखकर पाकिस्तान को एक चीज का बड़े अच्छे तरीके से आइडिया हो गया कि वेस्ट के साथ सिर्फ आप एक सिंपल डिप्लोमेटिक रिलेशन को, एक पॉजिटिव डिप्लोमेटिक रिलेशन को लेकर चल सकते हैं, लेकिन जो एक स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन होती है, डिपेंडेबिलिटी होती है, उसमें पाकिस्तान की साइड से चाइना को बहुत पहले सिलेक्ट कर लिया गया था एज अ मेन स्ट्रेटेजिक पार्टनर। और पिछले 15-20 सालों से ये दो जो कंट्रीज हैं चाइना और पाकिस्तान, ये अपने रिलेशंस को, अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को एक्सेप्शनल तौर पर लेके चल रही हैं। बाकी चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, अमेरिका कितना भी कोशिश कर ले कि हम पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात बिल्ड करना चाहते हैं, पाकिस्तान ने हमेशा से अपने रिलेशन को चाइना के साथ एक अलहदा स्टेज के ऊपर रखा है, एक हायर पोजीशन के ऊपर रखा है, जो कि ये चीज अब हमें बहुत बड़ा एडवांटेज प्रोवाइड कर रही है। मेक स्टैंड ऑफ में आपने देखा कि चाइना किस तरह से ओपनली पाकिस्तान की सपोर्ट में खड़ा था, वेयरएज इंडिया जिन कंट्रीज को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर मानता था वो इवन पाकिस्तान का नाम लेने से घबरा रहे थे। तो बेसिकली इस चीज को डिप्लोमेटिक मैच्योरिटी कहा जाता है एंड आज की ये जो चाइना और पाकिस्तान की हाई लेवल की मीटिंग है ये इसका सबसे बड़ा एविडेंस है। डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इस सिचुएशन का जायजा लें तो ऑलरेडी ये फैक्ट जो है वो सबके सामने है कि चाइना और पाकिस्तान के दरमियान J-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को लेकर जो डील है वो तकरीबन फाइनलाइज्ड है और जल्द ही पाकिस्तान को ये एयरक्राफ्ट जो है वो डिलीवर हो जाएंगे। अब इस थ्रेट को परसीव करके इंडिया की साइड से सबसे पहले जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स को अप्रोच किया गया F-35 एयरक्राफ्ट के लिए और इनिशियली ये एयरक्राफ्ट इन्हें ऑफर भी किया गया था, लेकिन इवेंचुअली इंडिया उस डील को सिक्योर करने में फेल हो गया एंड नाउ अब इनका जो बेस्ट ऑप्शन है वो रशिया का SU-57 है, जिसको अक्वायर करके इंडिया कोशिश करेगा कि चाइना और पाकिस्तान की जो इस रीजन के अंदर एयर डोमिनेंस है उसको कहीं ना कहीं चैलेंज किया जा सके। लेकिन हेड्स डाउन अब आप इस बारे में किसी से भी पूछ लें तो वो यही कहेगा कि इंडिया अब इस पोजीशन में बिल्कुल भी नहीं है कि वो इवन इन दो कंट्रीज की, पाकिस्तान और चाइना की एयर सुपीरियोरिटी को चैलेंज कर पाए। अगर हम एयरक्राफ्ट की इंडिविजुअल कैपेबिलिटी को साइड पे भी रख दें कि किस तरह से चाइना और पाकिस्तान की इन्वेंट्री में जो एयरक्राफ्ट है वो कैपेबिलिटी वाइज किस तरह से इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट से सुपीरियर है, तो फिर भी चाइना और पाकिस्तान की जो कंबाइंड स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है वो 100+ स्क्वाड्रंस को क्रॉस करती है एंड इंडिया की जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है वो 29 स्क्वाड्रंस के ऊपर स्टक है और ऐसी सिचुएशन इनकी अगले 5 से 6 साल तक रहेगी। तो एयर सुपीरियोरिटी तो यहाँ पर क्या बिल्ड करनी, ये एक क्रेडिबल डिटरेंस भी बिल्ड नहीं कर पा रहे एरियल डोमेन के अंदर कि यूनाइटेड स्टेट्स या वेस्ट इन्हें कोई भी सीरियस पार्टनर के तौर पर कंसिडर करे। पब्लिक फोरम के ऊपर 2-4 फोटोज खिंचवा लेने से, हाथ में हाथ डालकर थोड़ा
चल लेने से जो ग्राउंड रियलिटी है उसको आप चेंज नहीं कर सकते। सो एक एडवाइस इंडिया के लिए यही है कि अपनी औकात और कैपेबिलिटी को बैलेंस आउट करने की कोशिश करें। अभी ये जो रेशियो है वो कुछ इस तरह से है कि कैपेबिलिटी आपके पास कुछ है नहीं और औकात की बात आप इस तरह से कर रहे हैं कि अमेरिका भी अपनी एयरफोर्स के लिए एयरक्राफ्ट जो है वो आपसे बाय करता है। उम्मीद है कि यहाँ पर तमाम चीजें क्लियर है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो काइंडली आप कमेंट्स में जरूर पूछें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।